गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो ये चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला क्या है, बता फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते तो आपने एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला ही पार्ट है, बोलता है इफ़ वी ऐड, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी किया है। बोलता है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, बोलता अगर मैं 1 ऐड करूँ न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करूँ 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। बोलता फ्रैक्शन क्या बनता है, 1 बनता है। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, होता है इट बिकेम्स 1/2। यही फ्रैक्शन 1/2 के बराबर आता है इफ़ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ 1 ही ऐड करूं डिनोमिनेटर के साथ, बोलता व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, बोलता वो फ्रैक्शन क्या है। तो मैं ले रहा हूं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो मैं ले रहा हूं लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। x आपके पास न्यूमरेटर है, y आपके पास डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ यू आर ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, बोलते यही फ्रैक्शन आपके पास है x अपॉन वाई। बोलता जब हम इसमें ऐड कर, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इसके पान क्या है, 1 है। यही आपके पास है इक्वेशन। तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ये बनेगा x प्लस 1 ही आ जाएगा। 1 इंटू वाई माइनस 1, ये बनेगा y माइनस 1। तो आ जाएगा x, इस y को करो ट्रांसपोज, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। इसको ले लो उधर, माइनस 1 आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यही फ्रैक्शन x अपान वाई आपके पास 1/2 के बराबर है। इट बिकेम्स 1/2 इफ यू ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ अगर मैं 1 ऐड करूं डिनोमिनेटर में, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x इसको ट्रांसपोज किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इस पे लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हम ये करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये बनेगा आपके पास, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से मैं फर्स्ट निकाल रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई में से फर्स्ट इक्वेशन कर रहा हूँ माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस इंटू माइनस 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2। ये आ जाएगा 2x में से x निकाल दो, x प्लस माइनस खत्म। 2x में से x निकाल दो, x आ जाएगा इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में डालें हम, जो आसान सी उसी में डालते हैं, फर्स्ट में डालो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। ये खत्म कर लो, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास आ गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गया,
एक्स अपॉन वाई था तो एक्स 3 आ गया और वाई आपके पास आ गया 5। देखो विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5, यही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट है तो यह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। वो था 5 years अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी एज सोनू की थी, नूरी इसके ट्रिपल में थी, 3 गुना बड़ी थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो डबल में थी सोनू के। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमने बताना है कि नूरी की और सोनू की एज क्या है। ठीक है, तो हम ले रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को ले रहा हूँ मैं एक्स। लेट द present age of Noori be x and present age of Sonu be and present age of, ये present age ही आती है, सोनू भी। तो नूरी की एज को मैं ले रहा हूँ x और सोनू की एज को ले रहा हूँ मैं y। तो देखो 5 years अगो, 5 years, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 years अगो नूरी एज क्या होगी, नूरी एज 5 साल, अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी आएगी, x-5। और सोनू की एज कितनी आएगी, ये आ जाएगी y-5। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी एज नूरी की है x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू के बराबर है y-5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा x-5। देखो जहाँ 2 इक्वल टू आते हैं पिछले को भी सिंपलाइज करो, x-5 इज इक्वल टू 3y-5 3 ज़ार 15। तो आप इसको ट्रांसपोज कर लो, x-3y इज इक्वल टू -15, इसको ट्रांसपोज करो, ये बनेगा +5। ये आ जाएगा x-3 ऑफ y इज इक्वल टू -10। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, या आफ्टर 10 years या 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी एज क्या बनेगी, 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, नूरी एज देखो अगर उसकी एज x थी तो 10 साल बाद क्या बनेगी, x+10। और सोनू की क्या बनेगी, सोनू एज 10 साल बाद y+10। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या थी, बोलता है 10 ये नूरी वॉज थ्राइस, नूरी की एज जो थी x+10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सोनू y+10। तो ये बनेगा x+10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20। तो ये आपके पास आ जाएगा x-2y इज इक्वल टू 20, इसको ट्रांसपोज करो -10। तो ये बनेगा x-2y इज इक्वल टू 10। इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये थी हमारे पास पहली इक्वेशन x-3y इज इक्वल टू -10। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x-2y इज इक्वल टू 10। इसको ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। तो हमने किससे करना है इसको, हमने इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, देखो अगर मैं इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, देखो यहाँ पे वेरिएबल सेम है, x है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, आगे कुछ भी आ जाए। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में से निकाल दो, फर्स्ट सेकंड क्या है, x-2y इज इक्वल टू 10, और ऊपर क्या है x-3y इज इक्वल टू -10। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसके नीचे माइनस है, ये माइनस है तो प्लस आएगा, ये माइनस है तो प्लस आएगा, ये खत्म हो गया। तो 3y में से 2y निकाल दो, y इज इक्वल टू 10 + 10, ये इसकी वैल्यू खत्म होगी, इसके पीछे प्लस है, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, 10 + 10 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई,
20, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 20। अगर मैं पुट करूं y इज इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, देखो पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बनेगा x माइनस 3 इंटू वाई। देखो x की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, y की छोटी आनी चाहिए। x ये माइनस 3 वाई की जगह डाल दो 20 इज इक्वल टू माइनस 10, ये बनेगा x माइनस 20 के ना 3 टू 6 60 माई इज इक्वल टू माइनस 10। ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 10, इसको ट्रांसपोज करो प्लस 60, x इज इक्वल 60 में 10 निकाल दो 50। therefore age of Noori B, therefore age of Noori B 15 years and present age लिखो यहाँ age of सोनू भी, सोनू कितनी है 20 years। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको वहाँ से जहाँ पर भी आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको सॉल्व वहाँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उनके डिजिट्स का सम कितना है 9 है। देखो हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या है, अगर मान लो आपके पास है सबसे छोटा बात करें तो 10 होता है, सबसे बड़ा बात करें तो 99 2 डिजिट नंबर है। तो मान लो आपके पास क्या है, कोड डिजिट है XY, इस तरह का है, इनमें से कोई सा नंबर है, लेकिन इन दोनों का x प्लस अगर आप y करो तो कितना आना चाहिए 9 के बराबर। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो देखो इस नंबर को बोलेंगे हम यूनिट प्लेस डिजिट, इसको बोलेंगे टेंस प्लेस डिजिट। तो मैं लिख रहा हूं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट भी x ले रहा हूं, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट भी x एंड टेंस प्लेस डिजिट भी y एंड टेंस प्लेस डिजिट भी y, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे मैं x ले रहा हूँ, यूनिट प्लेस पे मैं x ले रहा हूँ, तो टेंस प्लेस पे y ले रहा हूँ, इस तरह का नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, x और y। यूनिट प्लेस डिजिट को मैंने x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसे आपके पास 81 आएगा तो यहाँ पे और यहाँ पर आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, टेंस प्लेस पे 8 आएगी। यहाँ आपके पास 6 3, ये भी 6 + 3 9 आएगा, ये भी आपके पास नंबर है। तो 3 + 6 9 का 9 होता है, यूनिट प्लेस पे 3 है और टेंस प्लेस पे 6 है। इसी तरह को कोई ना कोई नंबर हमें फाइंड मिलेगा। तो मैं टेंस प्लेस डिजिट भी y ले रहा हूँ, देयरफॉर तो नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा। देखो अगर आपके पास कोई भी नंबर आपके पास ऐसे आता है 93 हो, तो आप लिखते हो 90 + 3 मीन्स कि 9 किस पोजीशन पर है, टेंस पे है, और 3 किस पर है, वंस पर है, तो ये बनेगा 93। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या, टेंस प्लेस डिजिट पे 10y आएगा, 10y + वंस पे कितना आएगा, टेंस प्लेस डिजिट को मैं ले रहा हूँ 10y + x, वंस प्लेस डिजिट को ले रहा हूँ मैं x। जब हम इन डिजिट को रिवर्स करेंगे, जब हम जैसे मैंने लिया था y और x लिया था, अगर मैं आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, अगर मैं एक्स वाई करूं तो x चला जाएगा टेंस प्लेस पे और y चला जाएगा वन प्लेस पे। यही बोला क्वेश्चन में, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो बोलता है नाउ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नाउ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये बनेगा टेंथ पे जाएगा, टेंथ प्लेस पे जाएगा x प्लस वंस प्लेस पे जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 टाइम दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड, 9 टाइम्स बोला है, 9 टाइम दिस नंबर
इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स, ठीक है, जो हमने रिवर्स करके किया था। 9 टाइम दिस नंबर, तो नंबर आपके पास है 10y प्लस एक्स, इसको करो 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द ऑर्डर ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स में क्या आ रहा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9 10 जार 90y प्लस 90y प्लस 9 इंटू एक्स, 9x इज इक्वल टू 2 10 जार 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। तो 20x ले रख लो अपनी जगह पे, 20x रख लो अपनी जगह पे, 20x रखो अपनी जगह पे, इसको करो ट्रांसपोज माइनस 9x इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 90y, इसको ले लो ट्रांसपोज माइनस 2y। तो 20x में से 9x निकाल दो, कितना कितना बचता है 11, 11x इज इक्वल टू 11x 90 में से 2 निकाल दो तो ये बनेगा आपके पास 90 में से 2 निकाल दो तो कितना आता है, 90 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा 90 में से 88 ऑफ y, 88 ऑफ y। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं ले रहा हूँ ऐसे ही, x इज इक्वल टू 88 ऑफ y अपान 11, x इज इक्वल 11 1 जार 11, 11 8 जार 88, x इज इक्वल टू 8y। इसको मैं ले रहा हूँ x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे रहा हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन। देखो इधर से निकलता था ये x अपान y करती तो निकल जाता है ये, लेकिन हमने लगाना है यहाँ पे एलिमिनेशन मैथड, ठीक है। तो सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा था अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या क्या थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन कि दो डिजिट्स का सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये थी हमारे पास दो इक्वेशन, x माइनस 8y इज इक्वल 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो x और x सेम से हमारा, इसको खत्म कर लो तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से निकालो, सेकंड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और फर्स्ट क्या है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर आएगा माइनस, ये माइनस तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो प्लस माइनस खत्म, तो प्लस प्लस 8y प्लस वाई, 9y इज इक्वल टू 9 में से 0 निकाल दो 9 आएगा, 9 प्लस 0 9 ही आएगा, तो y इज इक्वल टू 9 अपान 9, तो y इज इक्वल टू 1, y कितना गया 1। तो अगर हम इस y की वैल्यू डालें इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो x प्लस वाई की जगह 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल 9 में से 1 8, 9 में से 1 निकालो पीछे कितना आता है 8 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देयरफॉर देखो x रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारे पास, देयरफॉर नंबर क्या था हमारे पास, टेंस प्लेस पे मैंने लिया था x, यूनिट प्लेस पे लिया था मैंने, वंस प्लेस पे लिया था मैंने, देखो इधर ही है, वंस प्लेस पे लिया था मैंने यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे लिया था x और टेंस प्लेस पे लिया था y। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या था, ये आपके पास था 10x और y था, ये आपके पास आ जाएगा, मैंने लिया था यहाँ पे देख लो, रिक्वायर्ड नंबर ये था, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ये था 10y प्लस एक्स, तो मैं इधर ही कर रहा हूँ, यह आ जाएगा 10y प्लस एक्स था, तो यह आ जाएगा 10 y की जगह डाल दो 1 प्लस एक्स की जगह 8, ये बनेगा 10 इंटू 1, ये बनेगा आपके पास 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18, 10 प्लस 8 कितना होता है 18, हैंस टू डिजिट नंबर इज, लास्ट में एक लाइन लिख लो, हैंस टू डिजिट नंबर क्या आ गया 18, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये अगर आप चेक करोगे तो 1 + 8 कितना होता है, 9 ही था। तो क्वेश्चन यही था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है ना, ये 1 और 8 2 डिजिट नंबर है। तो बोलता है इन डिजिट्स के इस नंबर के डिजिट्स का सम 9 आना चाहिए था। तो ये आपके पास क्या है, 1 + 8 9 ही होता है। तो 1 प्लेस पे मैंने x लिया था, तो देखो 8x की वैल्यू 8 आ गई, और 10 प्लेस पे मैंने y 1 लिया था, तो y की वैल्यू 10 प्लेस में y ली तो y की वैल्यू 1, तो 1 और 8 आ गई। तो विच इज़ द राइट आंसर। तो इसके हम फिलहाल 3 ही पार्ट करेंगे, 2 पार्ट इसके हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कराना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।